दुश्मन भी अपनों के साथ ऐसा नहीं करता है। सानिया ने जब से सुना है कि उसकी बचपन की सहेली सुमन उसके ही शहर में शिफ्ट हो गई, तब से सानिया बहुत बेचैन थी सहेली को मिलने से, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। सास बिस्तर पर थी, घर को कोई संभालने वाला नहीं था, लेकिन आज सानिया ने समय निकाला अपनी दोस्त से मिलने के लिए और वो उसके घर आ गई। सुमन, आज बड़े दिनों बाद मैंने बड़े चाव से खाना खाया है। सच माँ की याद आ गई। वाह, तब तो तू हर रविवार मेरे घर आ जाया कर। मेरे पति 6 महीने के लिए कंपनी के काम से विदेश गए हैं। हम दोनों मिलकर गप्पे लड़ाएंगे और मैं घर में बोर हो जाती हूँ। सुमन ने घर आई सहेली सानिया से हंसकर कहा, प्रत्येक रविवार को आना नामुमकिन है। खैर, पहले एक बात बता, ये बूढ़ी मेड जो तेरे घर में खाना बनाती है, महीने का कितना लेती है? बहुत टेस्टी खाना बनाती है, मैं हाथ चाटती रह गई। उसको मेरे घर भी भेज देना, जो पैसे मांगेगी मैं दे दूंगी। मेरी सास को पैरालाइज है, बेचारी बिछौने से उठ ही नहीं पाती है। हर वक्त एक आदमी उनके पास चाहिए। यदि खाना बनाने वाली कोई मिल जाती है तो मुझे बहुत राहत होगी। सानिया ने मन की बात सहेली को सुनाई। दोनों की बात सुनकर बूढ़ी ने सब पकाते हुए सानिया के समीप आकर कहा, बेटी, मुझसे अधिक काम नहीं होता, इतना कर लेती हूँ वही काफी है। एक बूढ़ी विधवा को जीने के लिए पेट भरने से अधिक और क्या चाहिए? कोई बात नहीं अम्मा, आप मेरी सहेली के घर को बढ़िया से संभालती रहिए, मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। सानिया ने सुमन से कहा, अब मुझे जाने दो, शाम होने वाली है। घर जाने के लिए सानिया उतावली हो गई। अरे आज तो रुक जा, मेरा मन नहीं भरा। नहीं, मेरी सास मेरा इंतजार कर रही होगी। वो सिर्फ मेरे हाथों से दवा खाना पसंद करती है। अपने बेटे से कहती है, तू बहुत हड़बड़ी में दवा खिलाता है। बहू को देख, कितने बढ़िया बच्चों की तरह फुसलाकर मुझे दवा खिलाती है। तभी सिसकने की आवाज आई। ओहो, क्या हुआ आपको? बताइए अम्मा। सानिया से उनके आंसू देखे नहीं गए, परंतु बूढ़ी के पास जाकर उसने मधुरता से पूछा, कुछ नहीं बेटी, इन आंसुओं का क्या भरोसा, कब टपक पड़े। बूढ़ी ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, अरे खड़ी होकर यहाँ नौटंकी क्यों करती हो? जाओ जल्दी से काम निपटाओ, रसोई में बहुत काम पड़े हैं। सुमन आंखें तरारते हुए बूढ़ी पर बरस पड़ी। जाती हूँ बहू। बूढ़ी के मुंह से निकले अधूरे शब्द कान में पड़ते ही सानिया की आंखें फटी की फटी रह गई। प्रश्नवाचक दृष्टि लिए उसने सुमन को घूरते हुए पूछा, तुम्हारी सास है? परंतु तुमने तो कहा था। हे भगवान! सानिया के अत्यपरासित सवालों से सुमन का सिर लज्जा के मारे लटक गया। वह बुनबुना खड़ी रही। पति की माँ को तुमने नौकरानी बना डाला। मुझे तुझे अपनी सहेली कहने में शर्म आ रही है। मैं यहाँ अब 1 मिनट नहीं रुक सकती। पता चला कि तुम इस शहर में आई हो, सो बचपन की प्यारी सहेली से मैं मिलने आ गई। छी, पति की आकूत दौलत ने तुम्हारे माँ बाप के दिए संस्कार को धो पोंछ डाला तूने। घर की बुजुर्गों को नौकर बना दिया। ये समय उनका काम करने का नहीं, आराम करने का है। काश सुमन, मैंने ये तेरा चेहरा नहीं देखा होता। अम्मा, आप मेरे साथ चलिए। वहाँ बेटी के अलावा आपको एक बहन भी बात करने के लिए मिल जाएगी। कहते हुए सानिया ने बूढ़ी की कलाई पकड़ते हुए सीधे बाहर दरवाजे की तरफ चल पड़ी, परंतु वहीं सामने हॉल की दीवार पर टंगी दिवंगत पति की तस्वीर पर नजर पड़ती ही बूढ़ी ठहर गई। बाहर से आ रही तेज हवा के झोंके के कारण फोटो धड़ाम से गिर गया। उसके शीशे चकनाचूर हो गए, लेकिन कागज की तस्वीर पर खरोंच तक नहीं लगी।
तस्वीर मानो पत्नी से गुहार लगा रही थी। प्रिया, मुझे भी अपने साथ ले चलो। इस घर में किसी को अब किसकी जरूरत नहीं है। बूढ़ी ने पति की तस्वीर को उठाकर सीने से लगा लिया और सानिया के साथ बेफिक्र नए सफर के लिए निकल पड़ी। सानिया के घर आकर उसको बस मान सम्मान नहीं मिला, बल्कि एक बेटे, बेटी और बहन का प्यार भी मिला। सानिया और उसके पति की मौसी बन गई। अब वो बहुत खुश रहती। कभी कभी सानिया की रसोई में भी मदद कर देती, लेकिन सानिया ने उनको सख्ती से मना कर रखा है। कुछ भी करने से ऐसे रिश्ते पाकर तो अम्मा धन्य हो गई। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।